भगवान की शरण में जाएंगे आएंगे। हाँ, तो आपका ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है भगवान को पाने के लिए। यमराज हिसाब किताब पूरा रखते हैं, एक एक पाप का हिसाब होता है। अब भरत जैसे ज्ञानी मृग बन करके आए, क्योंकि मृग में मन लगाया था। आप लोग मरते समय कहां मन लगाएंगे? भगवान में। मृग बन के आना पड़ा। तीसरा जन्म भरत जी का हुआ और भरत जी एक मनुष्य के रूप में आए। पिताजी का देहांत हो गया, मां चली गई, भाई भौजाई ने इन्हें पाला और बड़े हुए भरत जी तो भाई भौजाई ने घर से निकाल दिया कि पड़ा पड़ा खाता है, काम धाम कुछ करता नहीं। जंगल में भ्रमण करने लगे। ये भरत जी एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। भरत जी मिल गए। राजा रहुगण बोला मेरी पालकी उठाओ। भरत जी ने पालकी उठाई, पर कोई चींटी, कोई पशु, कोई जीव जंतु ना पांव में दब जाए, इसलिए भरत जी ने छलांग लगानी स्टार्ट की। राजा रहुगण राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा भाई ये कौन है जो उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ इसे। भरत जी को कहारों ने कहा ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है, दंड देगा। अब भरत जी समझाए कि आज इस राजा को उपदेश करना ही पड़ेगा। अब की बार भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि पालकी पर बैठे राजा के पालकी सिर में ऐसे लगी कि खून गिरने लगा। राजा रहुगण ने गुस्से में कहा क्यों रे, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा आज इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा, चल बता दे तू कौन है। अच्छा मैया बताओ आप कौन है? तू बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समे स्यादि वीर भारा गंतुर यदि स्यादि गम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रवादः। मोटा और पतला शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। अच्छा आप कौन हैं? आप शरीर हैं या फिर आत्मा? फटाफट उत्तर दो मेरी मां। आप शरीर हो या आत्मा? जोर से। आप क्या हैं, शरीर या आत्मा? आप दोनों हैं। आप बताओ आप क्या हो मैया? आप शरीर हैं कि आत्मा? पीछे वाले भक्त बताएंगे जोर से। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो यहीं जल जाएगा, यहीं गड़ जाएगा। मैं कौन हूं? जिस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप कहती हैं मैं फलाने की पत्नी हूं। ये व्यवहार में आप पत्नी हैं, व्यवहार में आप किसी की मां है, व्यवहार में आपका नाम राघव है, व्यवहार में आपका नाम जगदीश है, व्यवहार में आपका नाम सविता कविता गायत्री है, व्यवहार में मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, बाकी मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं। मैं कौन हूं? आपको पता है आप कौन हैं? ना तो आप स्त्री हैं, ना तो आप पुरुष हैं, ना तो आप वो है जो आप अपने आप को मानते हैं। मैं कौन हूं? मैं, अच्छा एक उत्तर देना। मधुमक्खी बहुत सारे पुष्पों से पराग रस इकट्ठा करती है, बहुत सारे पुष्पों से रस इकट्ठा करती है और उस रस को शहद में तब्दील कर देती है। शहद, मधु, हनी, समझ रहे हैं? मधुमक्खी बहुत सारा रस इकट्ठा करती है पुष्पों से और उस रस को शहद में तब्दील कर देती है। अब शहद होने के बाद क्या वो शहद ये कह सकती है कि मैं इस पुष्प का रस हूं? उसने अपने गुलाब के रस का अस्तित्व मिटाकर वो शहद हो गई। वो क्या है? वो शहद हो गई। अब गुलाब का वो रस का अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे गुलाब के
अन्य पुष्पों के रस को ही शहद कहते हैं, लेकिन ये शहद केवल मधुमक्खी निकाल सकती है। इस धरती पे किसी वैज्ञानिक ने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि पुष्पों को डाला जाए और शहद निकल जाए, जबकि पुष्पों से ही शहद बनता है, पुष्पों का रस है। जैसे पुष्पों से ही शहद तैयार हो गया और रस का अस्तित्व मिटकर शहद में तब्दील हो गया, उसी तरह हम और आप कौन हैं? देखने में तो हम इंसान से दिखते हैं, देखने में तो अनिरुद्धाचार्य दिखता है, पर मूल रूप में हम अनिरुद्धाचार्य नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस ईश्वर का अंश हैं जो उसमें मिलने के बाद, जैसे गुलाब का रस शहद में मिलने के बाद शहद हो गया, वो नहीं बता सकता कि मैं कौन। जब मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन था, क्योंकि मैं ये था ही नहीं जो अपने आप को मान रहा हूं। मैं तो ईश्वर का अंश हूं। आप भी एक दिन ईश्वर के उस विराट तत्व में जाकर मिल जाएंगे। ईश्वर में जैसे माटी से बना घड़ा जब टूटता है तो घड़ा माटी का टूट कर माटी में मिल जाता है, ऐसे जब आपकी मृत्यु होती है तो वो मरना नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को मृत्यु कहते हैं। वो मिलन है परमात्मा से। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद।